सैयद जमाल शाह शमसी शहीद, सैयद गुल हसन शाह साहब मरहूम, सैयद अल्ताफ़ हसन शाह साहब, सैयद चौधरी ग़ुलाम रज़ा साहब मरहूमीन, हाजी हबीबुल्ला करल समर साहब की वालदा, उनकी हमशीरा मरहूमा, शहदाए मिल्लत जाफ़रिया, अपने मरहूमीन को शुमार कीजिए। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। दुआ गो हैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि सदक़े में अपने हबीब और उसकी आल के मरहूमीन को आले लीन में महशूर फरमा। करवट व करवट आइम्मा अहले बैत की हमराही नसीब हो। दुआ गो हैं जनाब आमिर शाह साहब के लिए जिन्होंने इफ्तारी लंगर और न्याज में ताउन किया। परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, अज़ गैब से इतना दे कि वज़ादारी में दोनों हाथों से लुटाए। एक मरतबा दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अगर मैं हल्के बोलूँगा तो आप हल्के दुरूद पढ़ेंगे? औज़ु बिल्लाह। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन आन नबिय्यिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद आल मुस्तफ़ल अमजद आल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन वल्लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमम बिल क़िस्त। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र अरबाब बिला, जो सिलसिला कलाम गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले इसका आगाज़ किया गया ज़ेरे उन्वान शाहिद व मशहूद, वो आज अपने चौथे मरहले में दाखिल हुआ चाहता है। अभी तक हम सिर्फ शाहिद ही गिन रहे हैं, किस किसने कैसे कैसे गवाही दी। कल बात आई थी कुरान पर, और कुरान पर जब बात आई तो कुरान कह रहा है
फज़क्किर वइन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। जिक्र करो इसलिए कि जिक्र तुम्हें नफ़ा देगा। ठीक है। अगर मोबाइल की स्क्रीन को नीचे घुटने पर रखकर मोबाइल टेढ़ा करके बनाया जाएगा तो क्या हमें नजर नहीं आएगा? हमने नजर फेरी है, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं हम तुम्हें इग्नोर करें। हटा लो। असल मौजू है जिक्र। मैं आपका जिक्र करूं, आप मेरा जिक्र करें। जब तक हम होंगे जब तक जिक्र होगा। यहाँ भूले वहाँ जिक्र भी भूल गया। ठीक है। जिक्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। मोमिनीन को ढूंढना चाहिए। कुरान के अज़रूए कुरान कोई जिक्र ऐसा है जो तुम्हें नफ़ा देगा। आज दुनिया पूछती है भाई कि कोई ऐसा काम बताओ जिससे नफ़ा हो, फ़ायदा हो। तो कोई दुनिया को चाहिए, दुनिया फ़ायदा ढूंढती है, दुनिया कामयाबी ढूंढती है। दुनिया चाहती है ज़िंदगी ऐसे उसूलों पर इस्तेवार की जाए कि जो कामयाब रहनुमा उसूल हो। लिखने वालों ने किताबें लिख डाली कि ज़िंदगी के कामयाब रहनुमा उसूल कैसे हैं। हाउ टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाएं। तो दुनिया वाले तो कामयाब कभी थे ही नहीं, जो रोते हुए आए और रोते हुए चले गए। जो रोता हुआ आए और रोता हुआ जाए। जो रोता हुआ आए इसका मतलब है कि नुकसान में है, जो रोता हुआ जाए उसका मतलब है कि नुकसान में है। तो दो नुकसान के दरमियान में जिंदगी गुजर रही है। तो किसी ऐसे को इमाम मानना जो कभी नुकसान में ना रहा हो। किसी ऐसे को पेशवा बनाओ जो कभी नुकसान में ना रहा हो। अगर कामयाब ही जिंदगी गुजारनी है तो किसी ऐसे को देखो जो काबे में आया तो सजदा कर रहा था और दुनिया से गया तो कहता गया फुस्तो व रब्बिल काबा, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन। जिक्र जो है वो नफा पहुंचाएगा। किसका जिक्र? किसका जिक्र? तो परवरदिगार से पूछो ना, परवरदिगार नफा नुकसान तो तेरी तरफ से है, तो जरा बता किसका जिक्र है। तो आवाज आई उसी का जिक्र होगा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मोहम्मद हमने तुम्हारे जिक्र को रफ़त बख्शी है। मोहम्मद हमने तुम्हारे जिक्र को रिफत बख्शी है, रिफत बख्शी है, रिफत बख्शी है। कितनी रिफत बख्शी है, किस कदर बुलंदी पर ले गया। का इतनी बुलंदी पे ले गया कि जो कुछ नहीं करता वो दुरूद पढ़ रहा है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिक्र जिक्र है। लिखिए, नाम याद रखिएगा। उलमा इस्लाम में बड़ा मशहूर नाम, और हिंदुस्तान पाकिस्तान जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ मुफस्सरीन में बड़ा बेहतरीन ख़ानदान गुजरा है उलमा का। दहलवी ख़ानदान, मुहद्दिस दहलवी बड़ा मशहूर व मारूफ ख़ानदान है। और उसके बड़े नुमाया फ़र्द हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी। उनकी तफसीर और तफसीर के दीबाचे में, तफसीर के दीबाचे में वो लिखते हैं कि 10 जिक्र हैं। एक है तो जिक्र, कई हैं तो अज़कार, है ना।
और आदो वज़ाइफ अस्कार की दुआओं की किताबें होती हैं, तो वो लिखते हैं कि 10 जिक्र हैं। तो उसके नीचे वो और भी बताते हैं कि जनाब तकबीर जिक्र है, तहलील जिक्र है, तमजीद जिक्र है और क्या तस्जीद जिक्र है, सुभान अल्लाह जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है। तो 10 जिक्र उन्होंने कहा, माशा अल्लाह जिक्र है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जिक्र है। लेकिन मेरा उनसे बस एक ही इख्तिलाफ है, हुजूर जिक्र 10 नहीं है, हुजूर जिक्र 10 नहीं है, जिक्र 12 है। हुजूर जिक्र 10 नहीं है, जिक्र 12 है। मेरा उनसे बस इतना इख्तिलाफ है कि जिक्र 10 नहीं है, वरना जितने जिक्र उन्होंने बताए हैं मेरा उस पर ईमान है, मेरा ईमान है उन तमाम अस्कार पर जो उन्होंने बताए हैं। लेकिन मेरा इनसे बस एक ही इख्तिलाफ है, आप 2 भूल गए। आपने वो 10 लिखे जो इंसानों के करने के हैं, आप वो 2 भूल गए जिसमें से एक खुदा ने किया, एक रसूल ने किया है। जिसमें से एक जिक्र खुदा ने बताया, एक जिक्र रसूल ने बताया। जो जिक्र खुदा ने बताया उसे दुरूद कहते हैं, जो जिक्र खुदा ने बताया उसे दुरूद कहते हैं, और जो जिक्र रसूल ने किया उसे नादे अलीमी मजहरुल अजाइब। अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, गवाही देता है अल्लाह के अल्लाह एक है। अल्लाह गवाही दे रहा है कि अल्लाह एक है। अल्लाह गवाह है, तो पहला गवाह अल्लाह है। जो कुछ बना रहा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बना रहा है। दूसरे गवाह वो बताता है वल मलाइकतो, और उसके मलाइका गवाह है। तीसरे गवाह उसने बताया कि उलुल इल्म है। अब वो उलुल इल्म वो होंगे जो हर चीज पर गवाह होंगे। जमीन बन रही होगी वो गवाह होंगे, आसमान बन रहा होगा वो गवाह होंगे। तो अब कौन कौन है, जाइए सूरह आल इमरान आयत का निशान 81, 80 और 1। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब हमने अपने नबियों को जमा किया, जब हमने अपने नबियों को जमा किया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम किताबन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। हमने, अब ये बात कहाँ है, ये मलाए आला पे गुफ्तगू हो रही है। मलाए आला पर अल्लाह ने अरवाहे अंबिया को बुलाया। मैं अरवा नहीं मानता क्योंकि अल्लाह ने नहीं माना। अल्लाह ने कहा हमने, व अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हमने जब अपने नबियों को बुलाकर उनसे मीसाक लिया। मीसाक कहते हैं अहद को, मीसाक कहते हैं वादे को, मीसाक कहते हैं मुआहिदे को। अल्लाह अपने नबियों से मुआहिदा ले रहा है कि हम तुम्हें किताब और हिकमत देंगे, और तुम्हारे पास एक नबी आएगा जो तुम्हारी नबूवत की गवाही देगा और तस्दीक करेगा। बहुत खूब तो आप कह रहे हैं, शाह साहब ने वाह वाह भी कहा, बुखारी साहब ने, लेकिन फिर अगला सवाल बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है मलाए आला में, अभी आदम है, आदमी नहीं है। आदम है, आदमी नहीं है। और ऐसे मकाम पर अल्लाह मुआहिदा कर रहा है, अहद ले रहा है, वादा ले रहा है, मीसाक ले रहा है। बस याद रखिएगा, वादे में जो चीज जरूरी है वो है हाथ पर हाथ रखकर वादा किया जाता है। हाथ पर हाथ रखकर वादा किया जाता है। वादे के लिए हदीस आ गई है कि इन्नल अहद काना मसूला, तुमसे तुम्हारे वादों के बारे में पूछा जाएगा।
तो जो वादा करो उसे पूरा करो, इसलिए कि वादों के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। तो वादा होता है हाथ पर हाथ रखकर। अब समझ में आया गदीर में 3 दिन रोक कर हर एक से क्यों कहा था आओ अली के हाथ पर हाथ रखकर अली को अमीरुल मोमिनीन कहकर अली की बैअत करो, इसलिए कि कयामत में खुदा सवाल करेगा। जब हमने नबियों से मीसाक लिया, मीसाक, अच्छा आपने कहा जी वादे के लिए तो हाथ पर हाथ, मीसाक के लिए जरूरी है कि कहीं दस्तखत किए जाएं। मीसाक के लिए पढ़े लिखे मौजूद हैं यहाँ पर तमाम। मैं तो सभी को पढ़ा लिखा मानता हूँ भाई, पढ़े लिखे नहीं होते। देखो दो चीज़ कभी मैंने नहीं, मेरा कभी भी इस पर ईमान ऐसा नहीं रहा। एक, अली के मानने वाले को मैंने कभी जाहिल नहीं माना। एक, अली के मानने वाले को मैंने कभी बेवकूफ़ नहीं माना। भाई इससे बड़ी दलील क्या है अक्लमंदी की कि वो अली को मानता है। वैसा खज़ल्लाहु मीसाक़ नबियों से मीसाक लिया गया। मीसाक के लिए सब जानते हैं कि मीसाक उस चीज़ को कहते हैं जब किसी कागज़ पर दस्तखत लिए, जब किसी कागज़ पर दस्तखत लिए जाए। अच्छा सिर्फ नबियों से दस्तखत लिए गए हैं? सिर्फ नबियों से? क्या बात है, तमाम अरबा से। आप कहोगे इसके लिए आयत बताओ, जाओ सूरह यासीन देखो। अलम महदलैकुम या बनी आदम ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम मदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। ऐ आदम के बेटो अपना वादा याद रखना। तो एक वादा आपने भी किया था, तो आपसे क्या ज़बानी कलामी वादा लिया था? नहीं जनाब, आपसे वादा लिखवाया गया था। जब लिखवाया गया था तो कहाँ रखा? अल्लाह ने वो वादे को रखा, उस पूरे पुलंदे को, उस दफ्तर को, उस तूमार को जिस पे हर आदम के बेटे ने दस्तखत किए हैं, उसे रखा हजरे अस्वद के अंदर। अब कोई कह नहीं सकता कि हजरे अस्वद क्या है। हजरे अस्वद वो पत्थर है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है कि जन्नत से उतरा है, जन्नत से उतरा है। तो उस पत्थर के अब समझ में आए, जा जाकर जो छूते हो, ये जा जाकर जो इस्तिलाम करते हो, ये जा जाकर जो छूते हो, अपना वादा याद रखते हो, अपना वादा याद रखते हो। हमने खुदा से वादा किया था इसलिए छू रहे हैं। और ये जाकर खुदा ने कहा लगा दो काबे के पास ताकि दोनों वादे याद रहे। पत्थर देखकर खुदा याद रहे और दीवार में दरार देखकर अली याद रहे। जरा देर के लिए जहमत दूंगा, अगर कुछ भाई मेरे यहाँ आके बैठ जाएं, यहाँ जगह खाली है जनाब, आपको जहमत हो रही है वहाँ बैठे तकलीफ में, मुझे तकलीफ हो रही है कि आप तकलीफ बैठे, बाकी भाई यहाँ आ जाएं या आगे जगह खाली है। मेरा भाई आइए, उठ के आइए, मैं बुला रहा हूँ आपको। आओ बेटा आओ मेरा भाई। नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा उठ के आ जाओ। थोड़ा थोड़ा नहीं आना, पूरा उठ के आओ। तुम लोग बेटा उठ के यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास, इधर। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यूसुफ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं भाई, मेरी मजाल के मैं अली के मानने वालों को इतनी देर तकलीफ में रखूं। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबिय्यीन। जानते हो क्यों अली के कमालात देखकर इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। मिलती जो ऐसे
कैसे को हिलती न जुल्फ़िकार, तलवार हक ने दी है मगर हाथ देख कर। बरसते जनाबे अमीर बुलंदतर सलावत। भाई क्या कहा जाए, शाह साहब, बुखारी साहब, इसने शेर पढ़ दिया ना, अब वक्त का कैद मुझसे तोड़ दिया। शेर पढ़ दिया, अच्छा तो आप सुन लो, तुमने छेड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं। अली के वस्फ हैं इतने शुमार कौन करे, अली के वस्फ हैं इतने, वस्फ खूबियां, अली के वस्फ हैं इतने शुमार, ये तेरा काम है परवरदिगार। रदीफ याद रखना कौन करे, ये अली के वस्फ हैं इतने शुमार, ये तेरा काम है परवरदिगार। खुदा ने इसलिए भेजा नहीं दोबारा अली, शिगाफ काबे में अब बार बार। वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हमने नबियों से मीसाक लिया। जब नबियों से मीसाक लिया तो अभी कोई ज़मीन पर नहीं आया, अभी ज़मीन बनी नहीं है, मीसाक लिया जा रहा है। मीसाक लिया आदम से, मीसाक लिया नूह से, मीसाक लिया इब्राहीम से, मीसाक लिया इस्माइल से, मीसाक लिया। अच्छा बेटा दुरूद पढ़ो भाई। मीसाक लिया इब्राहीम से, मीसाक लिया इस्माइल से, मीसाक लिया इसहाक से, मीसाक लिया यूसुफ से, मीसाक लिया मूसा से, मीसाक लिया हारून से, मीसाक लिया दाऊद से। हर एक से 1,23,999 अंबिया मासलफ सामने मौजूद हैं। हर एक को मोहम्मद दिखाया जा रहा है, हर एक को मोहम्मद दिखाया जा रहा है। ये है, इसकी गवाही देनी है तो सारे नबी शाहिद, मेरा मोहम्मद मशहूद। सारे नबी शाहिद, मेरा मोहम्मद मशहूद। इसकी गवाही देनी है, इसकी गवाही देनी है, इसकी गवाही देनी है। हाथ तो आपके बुलंद है, मेरा सलाम आपकी अजमत को, लेकिन इतना बताओ अभी तो जमीन पर आया नहीं, अभी 40 साल हुए नहीं, अल्लाह कह रहा मेरा नबी। आयत का निशान 81, 80 और 1, आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं आयत का। कालू आकरन्ना, कालू आकरन्ना, परवरदिगार हमने इकरार किया। हर नबी कह रहा है हमने इकरार किया, हर नबी कह रहा है हमने इकरार किया, लेकिन दो तरफा शहादत हो गई। इन सब ने 1,23,999 ने कहा ये नबी, इस एक ने कहा ये सारे नबी। ये इसकी गवाही देंगे, ये इनकी गवाही देगा, ये इनका शाहिद, ये उसके शाहिद, ये उसके मशहूद, वो इनका मशहूद। गवाही दोनों तरफ से बराबर है। अब समझ में आया कयामत में अल्लाह ने क्यों कहा कि हर नबी अपनी कौम के साथ आएगा और हर नबी अपनी कौम पर गवाह है। मेरा मोहम्मद पूरी कायनात पर गवाह है। तो मेरा नबी पूरी कायनात पर गवाह है। और अगर पहली मजलिस थोड़ी याद हो, आपके अज़हान आलिया में मौजूद हो, तो मैंने कहा था गवाह के लिए सबसे पहली चीज कि गवाह मकाम पर मौजूद हो।
गवाह मकाम पर मौजूद हो, गवाह अपनी ज़हनी हालत में मुकम्मल हो, तभी गवाही मानी जाएगी। जो अपने आने से पहले भी आदम की गवाही देगा, नूह की गवाही देगा, इब्राहिम की गवाही देगा, मूसा हारून की गवाही देगा, ईसा की गवाही देगा, ऐसे गवाह की हालत, ऐसे गवाह का दिमाग जरा से बुखार में हिज़ियान नहीं होता। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह। अब आयत का वो हिस्सा सुनो जो रोक के रखा है। वला तुमिनुन्ना बिही वला तंसरुन्नहु। सुनो, वायदा तो कर रहे हो कि गवाही दोगे, ईमान लाओ, मुझ पे यकीन मत करना। मैं खुद कह रहा हूँ, मुझ पे यकीन मत करना। कुरान उठाओ, अब क्योंकि रमज़ान में तो पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता, हर का सुना किस पढ़ता है, तो ये आयत ज़रूर देखना। तीसरे सूरे आले इमरान की 81वीं आयत में वला तुमिनुन्ना बिही वला तंसरुन्नहु, तो पहले ईमान लाओ, तो 1,23,999 ने कहा हम ईमान लाए। लेकिन ईमान लाने के बाद अजीब शक रख दी, अजीब कंडीशन रख दी, अब इसकी मदद भी करना। मेरा सलाम है आपकी अजमत को, मेरा सलाम है आपकी अजमत को। इसका मतलब आयत कहना चाह रही है ईमान लाना काफी नहीं है जब तक मदद ना करो। तो पहली शर्त है ईमान, दूसरी शर्त है मदद। इसको कैसे समझो बच्चों, बड़े आसान सी मिसाल है। नमाज पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? वजू। अगर मैं नमाज पढ़ता दिखूं इसका मतलब मेरा वजू। अब अगर कोई पहली शर्त रखी ईमान लाओ, दूसरी शर्त रखी मदद करो, इसका मतलब अगर कोई तारीख में मोहम्मद की मदद करता हुआ नजर आ जाए तो उसके ईमान पे सवाल नहीं होगा। हर एक ने लिखा अबू तालिब ने मदद की है, अगर ईमान ना होता तो मदद क्यों करता? बोला तंसरुन्ना, इसकी नुसरत करना। अच्छा, एक बात तो तय हो गई, जो गवाह होता है वो मदद करता है, जो गवाह होता है वो मदद करता है, जो गवाह होता है वो फंस गए। फिर बताना, जो गवाह होता है वो, इसका मतलब अगर मदद ना करे तो गवाही भी नहीं देगा, अगर मदद ना करे तो। सूरह मरियम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी गोद में बच्चा लेकर चली हैं। ईसा अभी कुछ लम्हों के हैं, चौक नासरिया में आकर झूले में बच्चे को लिटा दिया, यहूदी उलमा आ गए। ऐसे में खुदा की तरफ से वही आ गई, मरियम चुप का रोजा रख लो। मरियम खामोश हो गई, मरियम खामोश हुई है, खुदाई खामोश नहीं हुई है। ऐसे में यहूदी उलमा आ गए और यहूदी उलमा ने आकर इस्मत मरियम अलैहिस्सलाम पे सवाल उठाया है। या उख्त हारून मा काना अबूक इम्राअ सौम व मा कानत उम्मुक बगिया, न तेरा बाप बुरा था न तेरी माँ बुरी थी, ये बच्चा कहाँ से आया है? यानी बुरे फेल का अंजाम माँ बाप की तरफ से होता है। बुरे फेल की
बुरे फेल का अंजाम माँ बाप की तरफ से होता है। कुरान ने ये सवाल रख दिया ये समझाने के लिए कि अगर कोई तारीख में बुरा काम करता हुआ नजर आ रहा है तो उसके माँ बाप खराब थे। मकान अबू के मकान तुम के बगिया, न तेरी माँ बुतकार थी न तेरा बाप बुरा था। माँ बाप अच्छे हो तो औलाद अच्छी होती है, माँ बाप अच्छे हो तो औलाद अच्छी होती है, माँ बाप बुरे हो तो औलाद बुरी होती है। तरबियत सिखाती है फितरत में लहू के जौहर जैसी हो माँ उसी अंदाज का होता है पिसर। खून हिंदा से यजीद अजली होता है, माँ हो ज़हरा तो हुसैन इब्ने अली। या उख्ता हारून हारून है, हारून की बहन, ना तेरी माँ बुरी थी ना तेरा भाई बुरा, ना तेरा बाप बुरा था। भाई का नाम पहले लिया, माँ बाप का नाम बाद में लिया। न तेरी माँ बुरी थी ना तेरा बाप बुरा था। ये बच्चा कहाँ से आया? मरियम खामोश है, वही इलाही हुई। ऐ मरियम इशारा करो, कुरान कर फ़इशारतुल्लाह। उन्होंने इशारा किया गहवारे के बच्चे की तरह। बच्चे ने गवाही लेटे लेटे नहीं दी है, हर किसी ने लिखा ईसा गहवारे में खड़े हो गए। ईसा गहवारे में खड़े हो गए, ईसा गहवारे में खड़े हो गए। अरे जुमला सुनो, ईसा की गवाही सुनो। माँ के लिए गवाही दे रहे हैं। कुरान ने गवाही को नकल किया, दामन में समेट दिया कुरान ने। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया व जालनी मुबारका। देखो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेकर आया हूँ, नबी बनाकर भेजा गया हूँ, नबी बनाकर भेजा गया हूँ। इन्नी अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब किताब लेकर आया हूँ, वह जालनी नबिया नबी बनाकर भेजा गया हूँ। 3 बातें कही है, नबी बनाकर भेजा गया हूँ। ईसाइयों को कैसे हराओगे? उसका नबी तो गहवारे में नबी है। आप 40 बरस तक इंतजार करेंगे। बस ये सुनना था। अच्छा ये सुनो, अब इस आयत तीनों सुन ली ना, तीनों आयत सुनी। इसमें जनाबे मरियम का जिक्र कहाँ है? बच्चे ने जो खड़े होकर कलाम किया उसमें जिक्र तो कहीं नहीं है। माँ की इस्मत का तो कहीं गवाही नहीं दी। फिर भी यहूदी उलमा खामोशी से पलट गए। यहूदियों ने मुंह पर उंगली रखी, चल दिए। यहूदियों ने मुंह पर हाथ रखा खामोशी से। मैं खामोश नहीं रहा, मैंने चश्मे तसव्वुर में जाके एक एक का कंधा पकड़ा। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? उसने अपनी गवाही दी है, माँ की नहीं दी है। उसने बताया कि वो नबी है, किताब लेकर आया है, नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह का बंदा है। मरियम की इस्मत की गवाही नहीं दी है। सवाल गंदम जवाब चना, उसने गवाही नहीं दी है। यहूदी पलटे और कहा जैदी हमें बेवकूफ समझते हो? जिनके बच्चे गहवारे में बोल दे उनके ईमान पर सवाल नहीं किया जाता। अब भी पूछोगे अली ने रसूल की गोद में कुरान क्यों पढ़ा था? अच्छा एक और सुन लो, माँ बाप पे बात हो रही है ना, तो माँ से मिलता है शीर, बाप से मिलता है खून। ये जो मेरी रगों में है ना,
और आपकी रगों में है। मुझे मेरे माँ बाप से मिला, आपको आपके माँ बाप से मिला। ये जो मिलता है, आप पढ़े लिखे अफराद जिसे जेनेटिक्स कहते हैं, जीन्स कहते हैं, हम लोगों से भाई खून कहते हैं। बुजुर्ग जानते हैं तुखम तासीर सोहबत का असर। तुखम बाप से, तासीर माँ के शीर की, सोहबत दोस्तों की। वो तो सोहबत पर है, जैसी होगी वैसे बंदा होगा। अच्छी सोहबत अच्छा बंदा है। जब तक सोहबत में रहोगे वैसे रहोगे, सोहबत से बाहर निकले खराब हो गए। जैसी सोहबत में रहोगे वैसे रहोगे। अच्छों की सोहबत में अच्छे रहोगे, बुरों की सोहबत में बुरे रहोगे। ठीक है भाई, ठीक है ना। तो जो कुछ है वो रगों में, रगों में। ये जो खून है ना, अब ये बताने की जरूरत नहीं बेटा, खून नापाक है, खून नापाक है। लाख बहुत बड़ा आलिम हूँ तुम्हारा, बड़ी इज्जत करते हो, इल्म मानते हो मेरा, लेकिन अगर ये रगें कटी हुई हों और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो एक छोटा बच्चा भी आके खुदा के सामने से मुझे खींच लेगा। जैदी साहब बड़े अल्लामा बने फिरते हैं, आपको इतना नहीं पता कि खून नापाक होता है, और खून जब जारी हो तो उस वक्त नमाज नहीं होती, इसलिए कि खून के निकलते ही वजू टूट गया। वजू ना हो तो नमाज नहीं होती, खून जारी हो बेटा तो नमाज नहीं होती, इसलिए खून नापाक है। अब समझो, 19 को ज़रबत लगने के बाद अली ने नमाज़े फज्र बहते हुए खून में अदा की, इसलिए कि अली बताना चाह रहे थे मेरी रगों में मेरे बाप अबू तालिब का लहू है और वो इतना पाक है कि अली नमाज पढ़ सकता है। शाहिद, शाहिद, शाहिद। तो शाहिद जो है वो, गवाह जो है वो मदद करेगा, गवाह जो है वो मदद करेगा, करेगा। जाइए सूरह यूसुफ उठाइए। जब जुलेखा ने मक्र किया और खुदा की तरफ से वही आई यूसुफ पर कि यूसुफ दौड़ो, यूसुफ दौड़े, दरवाजे खुलते गए। आखिरी दरवाजा जब खुला सामने अजीज मिस्र खड़ा था। जुलेखा ने मक्र ये किया कि फौरन पलटा खा गई। अब कहती है ए अजीज मिस्र, तेरे गुलाम ने मुझसे दस्तराजी की थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये है मक्र। कहा है अजीज मिस्र, वाह हो तेरी किस्मत पर कि तेरे गुलाम ने तेरे हरम से दस्तराजी की। यूसुफ खामोश है, खुदाई खामोश नहीं रही। जाइए सूरह यूसुफ उठाइए। वह शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, जुलेखा के घराने से एक बच्चा था जो गहवारे में झूल रहा था। वह शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, गवाही दी एक गवाह ने झूले से यूसुफ की इस्मत की कि ऐ अजीज मिस्र, अगर इस यूसुफ का दामन आगे से चाक हो तो यूसुफ गुनहगार है, अगर पीछे से चाक हो तो जुलेखा गुनहगार है। अव्वल तो अजीज मिस्र ने पलटकर देखा नहीं कि दामन कहां से चाक था, इसलिए कि बच्चा इतना छोटा था कि उसकी गवाही, उसका बोलना ही मौजज़ा हो गया। तो तय हो गया नबी के गवाह जब भी बोलेंगे गहवारे से बोलेंगे, नबी का गवाह गहवारे से बोलेगा, नबी का गवाह गहवारे से मदद करेगा। और ऐसे में आखिरी नबी का गवाह अगर गहवारे से अजदर चीर दे, गवाह की बात आ गई है ना, तो गवाह, पहला गवाह ईसा खड़े होकर
गवाही दी। दूसरा गवाह यूसुफ का गवाह। अच्छा और सुन लो, यहां तक आ गए हो तो दूसरा गवाह यूसुफ अलैहिस्सलाम का गवाह। उसने भी गहवारे में खड़े होकर गवाही दी, खड़े होकर मदद करने आया। उसूल याद रखना, गवाह जब भी आएगा गहवारे से खड़े होकर मदद करने आएगा। गहवारे से खड़े होकर, शर्त है गहवारे में से खड़े होकर वो मदद का ऐलान करेगा। तारीख लिखने वाले ने कभी ऐसा मौजज़ा देखा नहीं था, उससे इश्तिबाह हो गया। उसने कहा अली असगर ने अपने आप को गिराया है, ये अली है, गिरा नहीं था। गहवारे में खड़े होकर कहा बाबा हुसैन मैं आ रहा हूं। और तारीफ वो जो दुश्मन करे, तारीफ वो जो दुश्मन करे। आपने आज तक मसाइब में ये जुमला सुना है, मैं फजाइल में पेश कर रहा हूं। पिसरे साद ने क्या कहा था, इख्ता कलाम अल हुसैन। अली असगर कहां थे? हुसैन के हाथों पर। आपने सिर्फ मसाइब में सुना है, लेकिन आज फजाइल सुनते जाओ। अली असगर के गवाह है हुसैन का गवाह है। कहां थे? हाथों पर। पिसरे साद ने कुछ मंजर देखा, उसे कुछ याद आ गया। उसने हुसैन के हाथों पर असगर को देखा, कहा इख्ता कलाम अल हुसैन। क्यों? कहा इसलिए कि हुसैन है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ये हुसैन नहीं, वक्त का मोहम्मद खड़ा है और इसके हाथ पर अली असगर नहीं है। अरे तीर चला, हुसैन असगर की मौलायत का ऐलान कर रहा है। मन कुन तो मौला हो फहाजा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोबारा लगाइए, सब साथ लगाओ। अच्छा मतलब तमाम कर दूं तो भाई कुछ ऐसा दुरूद पढ़ो कि मुझ में दम दुरूद पड़े। जहां आपकी फ्रीक्वेंसी हल्की हुई मैंने तमाम कर देना है। मेराज के मौके पे भी ऐसा नहीं देखा। इसको चुप कराओ। मेराज के मौके पे भी ऐसा नहीं देखा। अल्लाह अली में कोई पर्दा नहीं देखा। नहीं, अब दूसरा मुझसे सुनना। रजब की हुआ वरना सूरज कभी मगरिब से निकलता नहीं देखा। अल्लाह का ईसा को पिसर मानने वालों, तुमने अभी इमरान का बेटा नहीं देखा। दोज़ख में नमाजी को तो देखा है मलक ने, दोज़ख में नमाजी को तो देखा है मलक ने, हैदर का कोई चाहने वाला नहीं है। मलमल के बहुत देखा है आंखों ने कई बार, मलमल के बहुत देखा है आंखों ने कई बार, जन्नत में कहीं दुश्मन ज़हरा नहीं देखा। मौला तेरे दुश्मन पे तबर्रे की घड़ी में बेटी नहीं देखी, कोई बेटा नहीं देखा। और दुश्मन मुर्तज़ा लानत, दुश्मन मुर्तज़ा लानत, जिन पर लानत, अमीरुल मोमिनीन के हकीकी कातिल पर लानत। बरस्मते मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु। एक पर्चा मेरे पास पहुंचाया गया था, अब वो पता नहीं किसने भेजा है। अव्वल तो ये कि ये सवाल मेरा उन्वान कुछ और है, सवाल कुछ और है, लेकिन फिर भी जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सवाल ये है कि इब्न मुलजिम कुरान पढ़ता था, हाफिज़ कुरान था। इब्न मुलजिम पढ़ता था, मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई? कुरान के सरे वर्ग पर लिखा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, छू नहीं सकता अगर वो पाक नहीं है तो। जब दिल में अली ही नहीं है तो कितने ही लोटे डाल लो नापाक रहोगे भाई।
मौका मिले तो तफसील से जवाब दूंगा, लेकिन अभी इतना से मान लो। दूसरा ये कि हमने क्या कहा कि गवाह के लिए ज़रूरी है कि वो करे, वो एक आयत है शहीदों वाली, क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। खबरदार ये सोचना भी नहीं कि जो खुदा की राह में शहीद हो जाए वो मर गया। क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो खुदा की राह में शहीद हो जाए कभी सोचना भी नहीं कि वो मर गया, वो जिंदा है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है और उसका खुदा उसे रिस्क बांट रहा है। उसकी जिंदगी की निशानी यह है कि उसका खुदा उसे रिस्क दे रहा है। तो खुदा की गवाही नबी के कहे पर, नबी के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजार कर जिहाद करके कत्ल हो जाने वाला शहीद है। शहीद भी गवाह को कहते हैं, शहीद भी गवाह है, लेकिन उसकी गवाही का आलम यह है कि खुदा ने उसको मरने नहीं दिया, खुदा ने उसको मरने नहीं दिया। तो जो गवाही दे के मर जाए वो मरता नहीं है, जो गवाही दे कर मर जाए वो मरता नहीं है। अब भी पूछोगे माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो इनकी गवाही दे के मर जाए वो भी नहीं मरता। हम यह सबन लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो हमारी राह में मर जाए वो मरता नहीं है, वो जिंदा होता है। उसकी ज़िंदगी की अलामत यह है कि हम उसे रिस्क दे रहे हैं। मुर्दे भाई जो चला गया खुदा की राह में, उसे रिस्क का क्या करना है, वो रिस्क का क्या करेगा। इस आयत को यहीं रोको, चलो सूरह बकरा की पहली आयतों की तरफ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में कह रहा है अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें कोई रैब शक नहीं है। ये अल्लज़ीना क्या अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ीन की हिदायत करेगी, ये मुत्तक़ीन की हिदायत करेगी। और मुत्तक़ीन की निशानियाँ बताई हैं कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो खुदा उन्हें देता है वो बांट देते हैं। आपका शहीदों के बारे में क्या ख्याल है? शहीद मुत्तकी नहीं होता। हाँ, शहीद मुत्तकी होता है इसलिए कि उसे जो जिंदगी दी है वो खुदा की इबादत में गुजारेगा। जब खुदा की इबादत में गुजारेगा तो गैब पर भी ईमान है, नमाज भी कायम कर रहा है और खुदा उसे जो रिज़्क़ दे रहा है वो रिज़्क़ खुदा का बांट रहा है, वो रिज़्क़ खुदा का बांट रहा है। अजीब बात है, खुदा बांटने वाले को तो रोक नहीं रहा, मांगने वाले को बिदअत कैसे कहेगा? तो जो शहीद से ले तो बिदअत नहीं है और जो सैयदुश शुहदा से मांगे सैयदुश शुहदा से मांगे वो बिदअत कैसे हो गया? शहीदों से मांगना, वो बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। आयत है भाई कुरान की, वो बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। तो अगर दूसरी मजलिस याद हो तो मैंने कहा था कि नबूवत के भी गवाह होते हैं। आज बताया वैज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, तमाम नबूवत का गवाह मेरा नबी। तो नबूवत का गवाह नबी, नबी का गवाह नबूवत, नबी का गवाह नबूवत, नबूवत के गवाह नबी। और खुदा का गवाह कौन? उलुल इल्म। खुदा का गवाह कौन? जिस पे जब भी मुसीबत पड़े, जो मुश्किल में पड़े, वो अपने गवाह को बुला ले, वो अपने गवाह को, वो अपने गवाह को, वो अपने गवाह को। और ऐसे में जब तौहीद पर बात आ जाए तो तौहीद किसको बुलाए? क्या बात है, जीते रहो बेटा, सलामत रहो, परवरदिगार तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी खुशियाँ दिखाए। तौहीद पर जो गवाह है वो है उलुल इल्म। अब जब भी तौहीद पर वक्त आएगा तो कौन बुलाया जाएगा?
उलुल इल्म। ऐसे में नजरान के ईसाई आकर बैठ गए मदीने में और आकर रसूल से सवाल जवाब कर रहे हैं। रसूल के पास आए तो जैसे ही रसूल के दरबार में दाखिल हुए, वो जो मौल्लमुल अखलाक है, जिसकी अपनी हदीस है कि वो इस तो ले उतम्मिम मकारिमुल अखलाक, मुझे अखलाक के लिए उतारा गया है। जैसे ही वो ईसाई नजरान के दाखिल हुए और रसूल के पास आए, रसूल ने मुंह फेर लिया। अरे रसूल ने नहीं फेरा भाई, रिसालत ने मुंह फेर लिया। वो दूसरी तरफ से आए, रसूल ने फिर इधर मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा कैसा नबी है, हमें तो कहा था बड़ा बाअखलाक है, तहजीब याफ्ता है, तमीज़दार है, ये तो हमें देखकर, मेहमानों को देखकर मुंह फेर लिया। बाहर गए तो मिजाज दाने, आशनाए मिजाज दाने नबूवत मिल गए। नाम है सलमान मोहम्मदी रजी अल्लाह ताला। कहा सलमान, हम तुम्हारे नबी के पास गए तो उन्होंने मुंह फेर लिया। कहाँ फेरेंगे, तो हुलिया देखा है अपना? बोले हमारे हुलिये में क्या हुआ? बोला मुसलमान पे रेशम हराम है, तूने पहनी हुई है। मुसलमान पे सोना हराम है, तूने पहना हुआ है। अब जरा इंसान बनकर आ, सादा लिबास पहन, ये जर्क बर्क कपड़े, चमचमाते कपड़े ये उतार, सादा लिबास पहन, और ये गले में सोने की सलेबी जो डाली हुई ये उतार, और उतार के जरा सादगी से आओ। अब जो आए, रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। आए, रसूल ने बिठाया, आओ बैठो, आओ बैठो। बैठ गए। जब बैठे तो 39 दिन तक बहस होती रही। रसूल ने कहा कैसे आना हुआ? कहा या तुम हमें कायल कर दो या हम तुम्हें कायल कर दें। कहा अच्छा, सवाल कीजिए। उन्होंने कहा आपका ईसा के बारे में क्या ख्याल है? रसूल ने कहा अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नबी है, साहिब शरीयत है, साहिब किताब है, मेरा भाई है। अब रसूल ने सवाल किया आपका ईसा के बारे में क्या ख्याल है? नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशिद। उन्होंने कहा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह का बेटा वो कैसे है? कहा इसलिए कि उसका बाप नहीं था, इसलिए कि उसका। रसूल ने कहा फिर आदम को मानो, उस बेचारे की तो माँ भी नहीं थी। मेरी नहीं है, रसूल की है। रसूल ने कहा आदम को मानो, उसकी तो माँ भी नहीं थी। फंस गए, दलील फंस गई, नहीं तोड़ सके। तो अब कहा, अब 39 दिन तक बहस होती रही। जब 39 दिन तक बहस तमाम नहीं हुई और कोई किसी तरफ पलड़ा नहीं झुक रहा, तो ऐसे में आयत आ गई, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम। सबको याद है? याद है बेटा? याद है भाइयों? चलो तय हो गया और आसानी हो गई। अब मैं आयत को जरा आसान कर दूं। ये जो कुरान के अल इल्म के आने के बाद तुमसे बहस करते हैं, फमन हाज्जका, ये जो कट बहसी करते हैं, फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, अल इल्म के आने के बाद जो तुमसे बहस कर रहे हैं, तो पर रसूल इनसे बहस मत करो। फकुल, फा है, फा मैंने फौरन कह दो। फकुल तालो, तो फौरन ही बुला लो, फौरन ही बुला लो, बुला लो, बुला लो। बुलाने के लिए क्या करते हो? पुकारते हैं। बुलाने के लिए क्या करते हैं? पुकारते हैं। जाबिर भाई यहां से बाहर चले गए, अब मुझे पुकारना हो तो मैं क्या कहूंगा? जाबिर भाई इधर आइए। अरबी जबान में जब किसी को पुकारा जाता है तो कहते हैं या। अभी जाबिर को मुझे बुलाना है तो मैं कहूंगा या जाबिर, या जाबिर, या जाबिर। और अगर जाबिर मेरा गवाह है तो मैं कहूंगा या जाबिर मदद, क्योंकि गवाह मदद को आता है। ऐसे में अल्लाह ने कहा बुलाओ अपने बेटों को
और उनसे कहो वो अपने बेटों को बुलाए, बुलाए अपनी औरतों को, उनसे बोले अपनी औरतों को बुलाए, बुलाओ अपने नफ्सों को। तो रसूल ने जब पुकारा होगा, क्योंकि कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, पुकारो, तालो नदऊ, नदऊ कहता है पुकारने को, दुआ से निकला है, अल्लाह को भी पुकारा जाता है और अल्लाह रसूल से कहता है पुकारो पुकारो। तो कैसे पुकारा होगा? या अली, या जहरा, या हसन, या हुसैन। अब हमसे क्यों पूछते हो या अली मदद कुरान में कहाँ लिखा है? अमा यहाँ लिखा है। यहाँ लिखा है। पूछते हो किसने कब पुकारा? अमा इतना तो याद है ना कि कुरान में मुबाहिले में रसूल ने पुकारा था। अब रसूल ने पुकार दिया तो तुम पर सुन्नत हो गई, सुन्नत वाजिब है। अब कम से कम 5 मरतबा तो पुकारा करो। फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल्ला नतल्लाहु अलल काज़िबीन। पुकारो पुकारो पुकारो। तो इस्लाम पे वक्त आया तो पुकारो, रसूल पे वक्त नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा हम आपकी रिसालत से इनकार करते हैं, वो तो आ गए थे अकीदा तौहीद पर। अकीदा तौहीद पर वही आएगा जो अकीदा तौहीद का गवाह होगा, जो तौहीद का गवाह होगा। तुम्हें पंजतन नजर आए, हमें पंजतन के दरमियान में जहरा नजर आई जो खुदा की तौहीद पर गवाह है। तौहीद पर गवाही किसने दी? अली ने, जहरा ने, हसन ने और हुसैन ने। खुदा की तौहीद का गवाह अली, खुदा की तौहीद का गवाह अली। और वो अली आज शब तड़प रहा है। सली के बच्चे तड़प रहे हैं। बेटियां आज रात घेरे हुए हैं। शहादत नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि कल बरामदगी होगी ताबूत की। लेकिन इतना याद रखो, अली के बच्चे माही बेआब की तरह तड़प रहे थे। इसलिए कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अली के आज़ाओ जवारे नीले पड़ रहे थे। मुझसे कबल मेरे बरादर खुर्द मोहम्मद अली नकवी साहब क़िबला फरमा रहे थे कि जहर का आलम क्या था। जहर का आलम ये था, एक अली का जख्म बहुत गहरा था कि सर पे जो तलवार मारी थी वो अबरों तक सर कट गया था। और दूसरा, अली के सरापा नीला पड़ रहा था। जहर बहुत हलाहल था, जहर बहुत हलाहल था। कूफे के लोग याद करेंगे अली को, लेकिन अली नहीं आएगा। सलूनी सलूनी कहने वाला अली। लिखा यही है कि अली बीमार जब हुए तो अली के असहाब अली से मिलने आए। बेटियों ने कहा अब तो हमारे बाबा को तकलीफ ना दो। अली ने कहा बेटियों पर्दे में जाओ, मेरे असहाब मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। ज़ैनब ने तकिए लगाकर अली को बुलंद किया, लेकिन जब बुलंद किया तो रोती हुई ज़ैनब चली। ऐसे में अली के असहाब आ गए, अली को सलाम किया। अली ने सलाम का जवाब दिया और अली कहते हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो मुझसे इससे पहले कि मैं तुम्हें आके छोड़ जाऊँ, तुम में ना रहूँ। ये सुनना था। उसके बाद अगला जुमला कहते हैं ज्यादा तकलीफ मत देना, अली बहुत कर्ब में है। औलाद
अली रो रही है। जानते हो बाप जब तक सर पे हो तो बच्चों की ढारस रहती है, बच्चों को ढारस रहती है। बाप सर पे मौजूद है, जब बाप छोड़ के चला जाए ना तो बच्चे बड़ा तड़पते हैं। और अगर कभी ईद के करीब बाप मर जाए, जब जब ईद आती है औलादों को अपनी यतीमी याद आती है। बहुत याद आए अली, बहुत याद आए अली। जानते हो कहां कहां याद आए? जब हसन को मदाइन में जहर दिया गया अली बहुत याद आए। जब हुसैन ने करबला में जवान के सीने की बर्छी देखी, दोनों हाथ बर्छी पे रखकर, जानते हो किसे पुकारा था? बाबा अली आओ, मैं अकबर के सीने से बर्छी निकालता हूं। बड़ा याद आए बच्चों को अली। जानते हो अब्बास के शाने कलम हुए चलते घोड़े से। जब अब्बास ज़ीन से जमीन पर आया पहला जुमला था, बाबा मेरी मदद को। और कलेजों पर हाथ रखो, मैं बताऊं ज़ैनब ने कहां कहां याद किया। अरे जब लुट गया ज़ैनब का घर, छिन गई ज़ैनब की चादर, खैमे जला दिए गए, टूटा हुआ नेजा लेकर ज़ैनब शाम गरीबा में खड़ी थी। आवाज दे के कहा, बाबा ज़ैनब की गुर्बत देखो। करबला की तारीकी में, करबला के शामे गरीबा के घटाटोप अंधेरे में ये आवाज ज़ैनब की जब बुरी है, अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज, ये सुनना था कि ज़ैनब ने रुख किया। लिखा यही है, लिखा यही है। रुख किया कूफे की जानिब और कहा, बाबा ज़ैनब की गुर्बत देख लो आकर। अजीजों ये आवाज अभी फजा में मुतारिश थी कि ऐसे में अंधेरे में कोई घुड़सवार आता हुआ नजर आया। घुड़सवार करीब आना चाहता है। ज़ैनब ने आवाज, रुक जाओ। घुड़सवार और करीब आया। ज़ैनब ने कहा, सुनता नहीं है मैं कहती हूँ रुक जाओ। घुड़सवार और करीब आया, इतना करीब आया कि ज़ैनब ने कहा, रुक जाओ, मैं अब्बास की बहन कहती हूँ। घुड़सवार नहीं रुका, इतना करीब आ गया कि ज़ैनब जलाल में आगे बढ़ी और कहती है, क्या लूटने आया है? अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये रोते हुए सिसकते हुए यतीम सो रहे हैं। ये कहकर गरीब जब और आया, ज़ैनब ने लगाम पे हाथ डाल के कहा, सुनता नहीं, मैं अली की बेटी कह रही हूँ, रुक जा। बस ये सुनना था। सवार कहता है, किसकी बेटी? काली की बेटी। का किसकी बेटी? का सुनता नहीं, अली की बेटी। सवार के चेहरे से नकाब हटे, सामने बाबा खड़े थे। ज़ैनब पलटी, बीबियों किसी के पास कपड़े का टुकड़ा हो, कोई चादर दो, मैं बाप के सामने कभी सरबराह ना नहीं गई। रोती भी पलटी। बाप ने कहा, ज़ैनब मैं गले लगाकर तुझे हुसैन का पुरसा दूं। बहुत रोई है ज़ैनब, बहुत रोई है ज़ैनब, बहुत रोई है ज़ैनब। दो जुमले और सुनो, मजलिस तमाम करता हूं मैं। शबे 19 शबे ज़रबत अली ज़ैनब के हुजरे में आए थे और ज़ैनब से कुछ कलाम कहा था। ज़ैनब से कुछ कलाम का करना था कि ज़ैनब ने बाप से एक सवाल किया था। अली ने ज़ैनब से कहा था, बेटा एक वक्त आएगा
जब बाप के लहजे में कलाम करना पड़ेगा। तो ज़ैनब ने पलटकर इतना ही कहा था, बाबा क्या आप वो कलाम सुनने आओगे? बाबा बेटी से इतना वादा करो कि वो कलाम सुनने आओगे। अजीजों, जब शाम के दरबार में गई है बीबियां, जानते हो इतने बड़े दरवाजे थे। अरे मैं खुद देख कर आया हूँ, मुझे खुद नसीब हुआ, मैंने ज़ियारत की, ज़ैनब की गुर्बत की। खुदा तुम्हारे नसीब में वो ज़ियारत लिखे। वाकई में इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं कि दरवाजे को देखो इंसान। अरे उसने कैसे देखा होगा जिसके हाथ पसे पुष्ट बंधे थे? उसने कैसे देखा होगा जिस पर दुर्रे मारे जा रहे थे? उसने कैसे देखा होगा जिसको सीलियां मारी जा रही थी? उसने कैसे देखा होगा जिसके तंग रस्सी में 12 गले थे? इतनी तंग करके बांधी गई थी रस्सी कि हर बीवी का सर उसके आगे वाली बीवी के कांधे पर था। सबसे आगे ज़ैनब थी। 10 दरवाजे हैं। जब दरवाजों ऊंटों से उतारा गया ना, जानते हो ना, शाम की तंग गलियां, और सुन सको तो सुनो, आज के दौर में अली की विलायत का कलमा पढ़कर जब किसी की जान नहीं छोड़ी जाती, तो सोचो अली की बेटियों से कितनी दुश्मनी निकाली गई होगी। तंग गलियां, ओखे मोड़। 3 दिन बाजार में खड़ी रही, और सिर्फ खड़ी नहीं रही थी, कोई पत्थर मारता था, कोई खौलता हुआ पानी फेंकता था, कोई अंगारे फेंकता था, कोई इनके कदमों के आगे कांटे बिछाता था। 3 दिन की अजियत सहकर जब बीवियां शाम के दरबार के करीब आई है, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ी हो सके। ऐसे में अली की बेटी ज़ैनब खड़ी हुई, कहा घबराओ मत, उम्मे कुलसूम ज़ैनब साथ है, बहन रुकैया ज़ैनब साथ है, उम्मे लैला, अगर अली अकबर ना सही आज ज़ैनब आगे बढ़ेगी। उम्मे कुलसूम, उम्मे फरवा, आज कासिम नहीं ज़ैनब साथ है। हर बीवी को सहारा देकर, हर बीवी को ढारस देकर ज़ैनब आगे बढ़ती जाती है। 2 रोया कतारों में सिपाही खड़े हैं, ज़ैनब नहीं डरती। लेकिन आखिरी दरवाजा जब आया है, दरवाजा हल्का सा खुला, ज़ैनब ने दरबार का मंजर देखा, ज़ैनब जमीन पर बैठ गई। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आगे क्यों नहीं बढ़ती? कहा बेटा शराबी का दरबार, मैं मोहम्मद की बेटी। कहा फूफी अम्मा किसका इंतजार है? कहा सज्जाद 20 रमजान थी, मेरा बाबा मेरे कंधे पर सर रखा था, उसने मुझसे वादा किया था ज़ैनब जब दरबार में जाओगी मैं अली आऊंगा। ये कहकर उठी, अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन, बीबियों मेरा बाबा आ गया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।